मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर और सलीम यूसुफ पीसीबी क्रिकेट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। दोनों ओहदेदारान की तैनाती 3 साल के लिए की गई। मोहम्मद वसीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बाद ओहदे का चार्ज संभालेंगे। सिलेक्शन कमेटी में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। पाकिस्तान कप के लिए नॉर्दर्न का नया कोच मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 87 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 9,250 हो गई। मजीद 3,179 केस रिपोर्ट। फाल केस 40,922 हो गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 6.61% रही। असद उमर भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। ऑपोजिशन की वजह से फौज गुस्से में है। आर्मी चीफ जमहूरी मिजाज रखते हैं, इसीलिए नवाज शरीफ के इल्जामात बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होता तो सख्त एक्शन लेता। फौज को जमहूरी हुकूमत गिराने की दावत देने पर आर्टिकल 6 लगता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हूँ, पाक अफवाज मेरे मातहत हैं। ऑपोजिशन पाक फौज को ब्लैकमेल करके एनआरओ लेना चाहती है। पीडीएम 1 हफ्ता लॉन्ग मार्च कर ले तो इस्तीफे का सोचूंगा। ये इस्तीफे दें तो इसमें ही मुल्क की बेहतरी होगी। पेश गोई करता हूँ, आधे से ज्यादा अरकान इस्तीफे नहीं देंगे। अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया और देते रहेंगे। पैदर पै नाकामियों के बाद मुखालिफिन को नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से गुफ्तगू। गुलाम सरवर खान बोले, पीडीएम मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। अवाम की हिमायत से अपोजिशन के अफरा तफरी फैलाने के आज़ाइम नाकाम बनाएंगे। LNG पर शाहिद हाकान अब्बासी और मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर के दरमियान मनासरा। 15 साल के लिए कतर से LNG का मुआहिदा क्यों किया? जिस कीमत में मुआहिदा किया, क्या वो दुरुस्त था? नदीम बाबर के ताबड़तोड़ सवालात। शाहिद हाकान अब्बासी की आएं बाएं शाएं। पूछा, आपने अवाम से 226 अरब वसूल कर लिए तो दोबारा वसूली क्यों? 226 अरब रुपए हमें कहीं नहीं मिले। शाहिद हाकान अब्बासी की जानिब से कहा गया, इसहाक डार को वापस लाने में मुआवनत करें ताकि हमें पता चले कि वो पैसे कहाँ चले गए। पहले कतर से मुआहिदा, 10 माह बाद अतालवी कंपनी से एग्रीमेंट क्यों? LNG टर्मिनल इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर भी अदायगी करनी पड़ रही है। मुआहिदों की वजह से गैस हद से ज्यादा महंगी हुई। घरेलू सार्फिन की गैस हुकूमत को 1400 में पड़ रही है, जो हम 250 से 300 रुपए में दे रहे हैं। LNG लाकर बेच नहीं सकते तो किस काम की? मौलाना की गोशवारों में जायदाद से मुताल्लिक गलत बयानी। मौलाना फजल रहमान ने DI खान में 5 एकड़ अराजी पर कायम 30 करोड़ रुपए मालियत के बंगले की मालियत 25 लाख बताई। अब्दुल खेल में 5 करोड़ मालियत के घर की कीमत 15 लाख रुपए जाहिर की। मौलाना फजल रहमान के सर पर नैब की तलवार भी लटकने लगी। कहाँ से आया इतना माल? नैब का सवाल। असासों की तफसीलात मांग ली। आमदन क्या है? शाहाना जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? इखराजात कैसे पूरे होते हैं? एक हफ्ते में 26 सवालों का जवाब मांग लिया। वालिद के जराए आमदन, विरासत में मिली जायदाद, बेटे के नाम खरीदी गई जमीनों का जरिया आमदन, मदारिस और टैक्स गोशवारों की तफसीलात भी मांग ली। JUI के मुल्क और बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन, एक और बड़े तामीराती मंसूबे का आगाज। पंजाब के सनती शहर को बैनुल-अक़वामी मयार की रिहाइश मिलेगी। कराची में शानदार कामयाबी के बाद पंजाब में भी आलमी मयार का तामीराती मंसूबा। समंदर पंजाब के अंदर ARY लागूना DHA गुजरावाला के MOU पर दस्तखत कर दिए गए। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल सईद आसिम मुनीर थे। CEO ARY ग्रुप और चेयरमैन ARY लागूना सलमान इकबाल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA गुजरावाला ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर कयानी ने MOU पर दस्तखत किए। सलमान इकबाल ने कहा, पंजाब में समंदर नहीं था, अब वहां समंदर भी होगा। गुजरावाला में दुनिया का सबसे बड़ा लागूना बना दिया जाएगा। गुजरावाला पंजाब के कई बड़े शहरों के संगम पर है। इस शहर के इंतखाब का मकसद भी यही है। इस मंसूबे को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में जबरदस्त पजीराई हासिल हुई। DHA गुजरावाला 400 एकड़ का वसी रकबा ARY को देगा, जिसमें ARY लगून बनाकर फलक बोस रिहायशी सहूलियात, कारोबारी मराकज़
ताम व क़याम के मकामात और शहरी सहूलियात का एक जाल बिछाएंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA गुजरांवाला ब्रिगेडियर आमिर कियानी कहते हैं हवाई लगूना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया में जदीद तर्ज का रिहायशी मंसूबा है। DHA गुजरांवाला मंसूबे के लिए 400 एकड़ का वसी रकबा हवाई लगूना को देगा, जिसमें मसनूई साहिल के साथ साथ फलक बोस रिहायशी मंसूबे, कारोबारी मराकज, होटल्स और शहरी सहूलियात का जाल बिछाया जाएगा। और मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दू और अस्तोल में पारा -11, हुंजा -8 और गिलगित में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। फैसलाबाद में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। कराची में सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हेडलाइंस आपने जानी।